दोस्तों, आज हम आपको जहां लेकर जा रहे हैं उसका नाम सुनते और उसको देखते ही आप खुशी से बाग बाग हो जाएंगे। दोस्तों, ये जगह अपने पहाड़ों के लिए, अपने झीलों के लिए और अपने लोगों के लिए बहुत फेमस है। इतना ही नहीं, ये जगह फेमस है चॉकलेट और कॉफी के लिए भी। कहा जाता है कि यहाँ जो एक बार आता है वो बार बार आना चाहता है। इस देश के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है इस देश की आर्मी एक खास वेपन रखती है? क्यों, बताएंगे आपको वीडियो में आगे। यहाँ आने वाले टूरिस्ट को नहीं होती लैंग्वेज को लेकर कोई भी दिक्कत, क्योंकि यहाँ पर लोग अंग्रेजी अच्छी तरह समझते हैं और अच्छे से बोलते भी हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इस देश में जो आप अपने देश में नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ कर सकते हैं खुल्लम खुल्ला। खूबसूरत पहाड़ों से घिरी इस जगह को आप धरती का स्वर्ग भी कह सकते हैं। और हाँ, ये बेस्ट हनीमून डेस्टिनेशन भी है। तो इतनी सारी विशेषताएं हैं इस देश में, तो चलिए चलते हैं एक्सप्लोर करने बेहद ही खास यूरोप के खूबसूरत देश स्विट्जरलैंड की सैर पर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रैवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, मध्य यूरोप में स्थित एक छोटा पहाड़ी देश है स्विट्जरलैंड। ये चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है। ये देश न्यू जर्सी के आकार का है और फ्रांस और इटली के बीच में है। मोस्टली आबादी पठार में रहती है, जो कि दक्षिण में उच्च आल्प्स और उत्तर में जुरा पहाड़ों के बीच में है। सीरियसली, जहां आंख उठाएंगे वहीं पहाड़ नजर आएंगे। टोटल एरिया 41,285 स्क्वायर किलोमीटर को ये देश कवर करता है। जनसंख्या करीब 90 लाख के आसपास है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड में रहने वाले लोग अधिकतम ईसाई मिलेंगे। करीब 34% लोग रोमन कैथोलिक हैं और 22% लोग प्रोटेस्टेंट। हालांकि यहाँ पर इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग भी रहते हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5% लोग। बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी है और चौथा सबसे बड़ा शहर भी। ये अपनी ऐतिहासिकता, अपनी विरासत, सुंदर वास्तुकला और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। कहा जाता है शहर का नाम एक भालू पर रखा गया। बर्न का ओल्ड टाउन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जहाँ जाइंट क्लांस नामक प्राचीन घड़ी टावर 800 साल से अधिक पुराना है। शहर की भाषा जर्मन है, लेकिन कई जगह पर फ्रेंच भी बोली जाती है। इसी के साथ दोस्तों, लोकतांत्रिक देश है यूरोपियन देश स्विट्जरलैंड, जहाँ की सीमाएं पोरस हैं, यानी कि यहाँ आना जाना मुश्किल नहीं है। अगर लोग यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो वीजा मिलना आसान है, खासकर शॉर्ट ट्रिप के लिए। इसकी वजह ये भी है कि यहाँ की इकोनॉमी टूरिस्ट फ्रेंडली है। राजस्व का बड़ा हिस्सा टूरिस्ट से जो आता है। और हाँ, भाषा के मामले में भी यहाँ काफी ओपन माइंडेड है। यहाँ के बड़े शहरों में जर्मन, इतावली, फ्रेंच और रोमन भाषाएं बोली जाती हैं। अंग्रेजी भी बोली जाती है। यूरोप के दिल में बसा ये बहुत ही अट्रैक्टिव देश है और सभी को बाहें फैलाए वेलकम करता है। इस देश के खूबसूरत लुभावनी पहाड़, स्वादिष्ट पनीर, स्वादिष्ट चॉकलेट और सटीक घड़ियां, जी हाँ, यही तो है गिफ्ट इस देश का। खूबसूरत पहाड़ों में घिरी ये जगह धरती का स्वर्ग है दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट डेस्टिनेशन है हनीमून के लिए। इसी के साथ 3000 मीटर से ऊंचे करीब 200 से ज्यादा पहाड़ हैं। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर ट्रैकिंग, हाइकिंग मजेदार तरीके से कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड झीलों का शहर भी है दोस्तों। 1500 से ज्यादा झीलें हैं, जो इसके सतही क्षेत्र को लगभग 6% कवर करती है। सबसे बड़ी झील और सबसे फेमस झील है जिनेवा झील, ज्यूरिख झील, कॉन्स्टेंट झील और लुगानो झील भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। झीलें न केवल प्राकृतिक सुंदरता दिखाती है, बल्कि यहाँ के रिसोर्सेस को भी दिखाती हैं। इसी के साथ दोस्तों, गॉथर्ड बेस टनल दुनिया की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेलवे सुरंग है, जो स्विस एल्प्स के नीचे 57 किलोमीटर यानी कि 35 मील तक फैली है। ये अपने आप में अजूबा है। स्विट्जरलैंड के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से को जोड़ती है ये, जिससे ज्यूरिख और मिलान के बीच काफी अच्छे से मिलान होता है। 17 साल के निर्माण के बाद 12 बिलियन स्विस फ्रैंक से अधिक की लागत से 2016 में ये सुरंग खोली गई और यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन बहुत फास्ट हो गया। इसी के साथ दोस्तों, स्विट्जरलैंड चॉकलेट प्रेमियों के लिए तो स्वर्ग है। दुनिया की सबसे बेहतरीन चॉकलेट आपको यहाँ मिलेगी। इसी के साथ आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्विट्जरलैंड एक हेल्दी देश है। यहाँ के लोग भी हेल्दी हैं, मोटे नहीं होते, फिट रहते हैं। 10% ही लोग हैं जो आपको मोटे मिलेंगे, उनके साथ भी कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे या डिजीज होंगी। अदरवाइज यहाँ के लोग अच्छा खाना, अच्छा रहना और एक बेहतरीन लाइफ को एंजॉय करने पर विश्वास करते हैं। यहाँ के लोग हालांकि कॉफी बहुत पीते हैं, एक दिन में 3-3 कॉफी हो जाती है। एक्सप्रेसो, कैपेचिनो,
लेटे या मोचा जैसे बहुत सारे वैरायटी ऑफ कॉफीज आपको यहाँ मिलेगी। और हाँ, कॉफी के साथ साथ वैरायटी ऑफ पनीर भी मिलेगा। 450 से ज्यादा किस्में पनीर की यहाँ आपको मिलेंगी, कुछ टाइट तो कुछ सॉफ्ट। जी हाँ, तो इन दोनों का भी मजा लीजिएगा घूमने के साथ साथ। दोस्तों, आपको स्विट्जरलैंड का स्विस बैंक तो पता ही होगा। जी हाँ, यहाँ पर बैंक्स भी बहुत ज्यादा हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमें अपने रिस्ट पर यानी कलाई पर वॉच बांधना स्विट्जरलैंड ने ही सिखाया था। ये बात 1541 की है, जब हमें हाथ में घड़ियां बांधने के बारे में जानकारी दी स्विट्जरलैंड ने। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन वैलिड है, लेकिन इसके लिए सेक्स वर्कर्स को रजिस्ट्रेशन कराना होता है और हाँ, अपना चेकअप भी रेगुलर कराना होता है, जिससे कि उनको कोई डिजीज ना हो। इसी के साथ बहुत सारे राइट्स हैं जो उनको दिए जाते हैं, लेकिन उनसे ये अपेक्षा भी की जाती है कि वो कुछ नियम और कानूनों का पालन करें। रेड लाइट एरिया हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उनके लिए एक स्पेसिफिक जगह दी जाती है। इसी के साथ 16 प्लस के लोग ही प्रोस्टिट्यूशन में एंटर कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पोर्नोग्राफी कानूनी है, लेकिन इसमें भी कई नियम और कानून हैं। इसी के साथ तस्करी और सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे कानून बने हैं जो इनके साथ होने वाले अपराधों को रोकते हैं। हालांकि ये जगह अपने नियम और कानूनों के लिए भी जानी जाती है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट को भी इनके नियम और कानूनों का पालन करना होता है और सिटीजन्स को भी। अदरवाइज अगर आपने कानून का उल्लंघन किया तो आपको होगी सजा। इसी के साथ दोस्तों, चार्ली चैपलिन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। शायद ये बात आप नहीं जानते होंगे कि दुनिया के सबसे अच्छे कॉमेडियन कहे जाने वाले ये चार्ली चैपलिन स्विट्जरलैंड की लेक जिनेवा के पास अपनी जिंदगी के आखिरी 25 साल बिता चुके हैं। जी हाँ, उन्होंने जिनेवा को चुना था अपनी लाइफ के लास्ट पीरियड के लिए। वैसे दोस्तों, माना जाता है कि इस देश को आर्मी की जरूरत नहीं है, क्योंकि धरती पर सबसे शांत देशों में से ये एक है। ये किसी भी देश के पंगे में नहीं पड़ता, ना ही किसी के पक्ष में बोलता है और ना ही किसी के विपक्ष में। ये शांत देश है और शांति से रहना चाहता है। लेकिन यहाँ पर आर्मी है। हालांकि देश को आर्मी की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आर्मी है और यहाँ की आर्मी एक खास वेपन रखती है, लाइक चाकू, जो कि रेड कलर का होता है। इनका मानना है कि चाकू को हम बर्फ में भी ढूंढ सकते हैं अगर उसका कलर रेड होगा। इसी वजह से ये लोग अपने साथ रेड चाकू रखते हैं। दोस्तों, ये तो खास बातें हो गई स्विट्जरलैंड के बारे में। अब वो कौन कौन सी जगह है जहां आप जा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले चलते हैं ज्यूरिख। स्विट्जरलैंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है ज्यूरिख, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है। इंटरनेशनल बैंकिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए जाना जाता है। स्विट्जरलैंड के उत्तर मध्य में स्थित ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर है। पर्यटकों के लिए इस खूबसूरत शहर में बहुत सारे चर्चेज हैं, म्यूजियम हैं, थिएटर्स हैं, पार्क हैं, झीलें हैं, जिसे देखने में आपको खूबसूरती फील होगी। इसके साथ ही स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में कई नाइट क्लब्स भी हैं, जिसे आप जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। दिस इज जिनेवा। स्विट्जरलैंड पर्यटन में देखने वाली खूबसूरत जगह में शामिल जिनेवा स्विट्जरलैंड का सबसे शांत शहर है। स्विट्जरलैंड चॉकलेट और घड़ियों के लिए बहुत फेमस है और सबसे ज्यादा बिजनेस जिनेवा में ही होता है इनका। इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय भी आपको जिनेवा में ही मिलेगा। यहाँ पर आपको जिनेवा लेक, ओपेरा हाउस और ऑर्केस्ट्रा बकाई काबिले तारीफ है। दोस्तों, डोंट मिस लूसन। स्विट्जरलैंड टूरिज्म में घूमने वाली जगहों में शामिल ल्यूसन शहर एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है, जो कि नीलम झील के उत्तरी छोर पर है। नीलम झील स्विट्जरलैंड की चौथी सबसे बड़ी झील है। ल्यूसन स्विट्जरलैंड का एक छोटा सा शहर है, लेकिन ये बहुत ही अट्रैक्टिव है। इस शहर में बहुत पुराने ब्रिज हैं, जो कि पर्यटकों को अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा ल्यूसन में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां आप घूम सकते हैं, मजे ले सकते हैं। दोस्तों, दिस इज बेसल। स्विट्जरलैंड के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक बेसल बहुत ही अट्रैक्टिव राइन नदी के तट पर बसा है। प्रकृति से प्रेम करने वालों के लिए स्वर्ग, जहां दूर दूर तक प्रकृति का नजारा आप देख सकते हैं। म्यूजियम्स हैं जिसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, कुछ प्राचीन दुकानें हैं, बुटीक्स हैं, साथ ही यहाँ पर चेरी के पेड़ आपको मिलेंगे। सीरियसली, प्रकृति ने इसे बहुत कुछ दिया है। दोस्तों, दिस इज राइन फॉल्स। द राइन फॉल्स स्विट्जरलैंड की बहुत ही खूबसूरत जगह है और बर्फ के पहाड़ों का नजारा देखने के लिए एक परफेक्ट प्लेस। जब यहाँ बर्फ के पहाड़ पिघलते हैं ना, तो ये दृश्य बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाता है, देखने लायक बन जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये पहाड़ पिघलकर चूना पत्थरों पर गिरते हैं। इसके अलावा पर्यटक यहाँ राइन नदी में बोटिंग का भी मजा लेते हैं। समय हो दोस्तों तो स्विस नेशनल पार्क जरूर जाइएगा।
घूमने के लिए परफेक्ट जगह है। सीरियसली, इसकी स्थापना 1914 में हुई है और पार्क में पर्यटकों को वन्य जीव अभ्यारण्य देखने को मिलता है। बहुत सारे पशु पक्षी, वन्य जीव और उनके जीवन से जुड़ी बहुत सारी कहानियाँ। आसपास पहाड़ हैं तो ये जगह अपने आप में यूनिक हो जाती है। आई होप दोस्तों स्विट्जरलैंड की खूबसूरती और ये नज़ारे आपको पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।